हेलो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। क्या कह रहा है कि जब x को इन संख्याओं में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं प्रोपोर्शनल होती हैं। संख्याएं इस और इसका मध्यानुपाती क्या है, या इनके बीच का मध्यानुपात क्या है, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या है। क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। एक तरफ तो आप इस x को कैलकुलेट करो, और जब x कैलकुलेट हो जाए तो इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेट करो, और फिर मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला लगाओ √AB। तो पहला काम है आपका x कैलकुलेट करना। यह कह रहा है कि इन नंबर्स में अगर x जोड़ा जाता है ना तो ये प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो बताओ x क्या है। इस x को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका आप काम में लेंगे। ये एक्सटर्नल टर्म्स हैं, बाह्य पद हैं दोनों, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये आपका हो गया 279, और इनको ऐड भी करिए आप। ये हो गया 40। एक बार गुणा कर दें, एक बार जोड़ लें। ऐसे इनको एक बार मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 30 31 315, और जोड़ेंगे तो यह आएगा 36। बस यहीं से x आ जाएगा। x क्या है? x है, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, इसको इधर लाके माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे तो 15 और 21 36 हो गया, और इसको इधर लाके माइनस करोगे 4 हो गया। x का मान 9 है। कंप्लीट इक्वेशन बनाकर कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करने की बजाय इस तरीके से आप ध्यान दें। ये वही इक्वेशन है। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का होगा, इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। यानी इसमें से ये घटाओगे तो आपके यहाँ प्लस का 36 बचेगा, ये घटाओगे तो 4 बचेगा, भाग दे दीजिए। ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू आप यहां रखो। आपको मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। मीन प्रोपोर्शन जो √AB होता है। अब देखिए a का मान, ये 9 रखो, 9 27 माइनस 2 ये 25 है। a का मान 25 है, और यही x का मान आप यहां भी रखो, 9 5 45 प्लस 4 ये 49 है। देख लीजिए 5 × 7 आपका आंसर होगा 35। सेकेंड ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 87। अमित अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने के बाद किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। यानी 12% डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेचेगा। यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 20% लाभ हो जाता। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यह कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट। अब आप खुद बताओ, 12% का मतलब 12/100 यानी 3/25 हुआ। 3/25 ये आपका अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है, और ये डिस्काउंट है। अब आप खुद ही बता दो, 12% डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए पर 12 का डिस्काउंट, यहां 25 रुपए पर 3 का डिस्काउंट। तो 25 रुपए पर 3 का डिस्काउंट है तो कितने में सेल करेगा? 22 में। आप कह रहे हो 22 में सेल करेगा। क्वेश्चन कह रहा है 369.6 में सेल करेगा। यानी 22 का मान यह है। अब आप किसका मान ज्ञात करें? आप मान ज्ञात करें 25 का, ताकि मार्केट प्राइस आ जाए आपके पास। ये देखिए, 1 बराबर 22 का भाग दे दो। 22 14 149, 6 132, 132 के बाद में हो गया आपका 17, 17 6 136 यानी 8। आप 25 की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये लीजिए 25 का मान आ जाएगा 25 8 200, ये हो गया 20 150 170, 17 25 17 42। ये इसका मार्केट प्राइस आपके पास आ गया।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इसने कहा अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट। 12% डिस्काउंट का मतलब 100 पर 12 अर्थात 25 पे 3, 25 पे 3 का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में? 22 में। अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो इतने में बेच रहा है, तो 22 का मान ये है, आप 25 का मान याद कर लो, मार्केट प्राइस आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर छूट नहीं दी जाए, अगर छूट नहीं दी जाए तो फिर तो मार्केट प्राइस ही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका, ये सेलिंग प्राइस। अगर इसे बेचा जाए 420 में तो 20% का लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 420 इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। कैलकुलेट कर दीजिए, ये 5 ये 6, 6 से कटेगा 70, 70 इंटू यानी ये हो गया 350 रुपए। ये इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी पहला ऑप्शन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है तो बताइए कितना लाभ हुआ। इसने क्या कहा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, 40% 2/5 अर्थात कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्केट प्राइस 7 है। कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्केट प्राइस 7। फिर सेलिंग प्राइस भी बता रहा है, सेलिंग प्राइस इस मार्केट प्राइस का इतना परसेंट। ये देखिए सेलिंग प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस कितना है देख लीजिए 7 और इसका कितना 73 से ये एक हो गया 147/200, 147/200। ठीक, अगर हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं 5 तो मार्केट प्राइस इसे 40% ज्यादा यानी 7, और मार्केट प्राइस अगर 7 है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है इसका 73 से 1/2% जो ये हो गया। अब एक काम करें, इस फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करके आप इस 200 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये देखिए इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400, और इसको 200 से मल्टीप्लाई करें 7 7 49 4 28 4 32 और 3 और ये 10। यानी कहने का 200 को यहीं हटा दो ताकि ये परेशान नहीं करे, और अब आप आराम से बता दो कि कितना लाभ हुआ। ये देखिए 29 रुपए का लाभ हुआ, किस पर, 1000 पर, और इंटू 100। ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 2.9%। ये लीजिए 2.9% यानी तीसरा ऑप्शन इसका आंसर। अगर आप इस 200 को साथ रखोगे तो सब्ट्रैक्ट करने में और कैलकुलेशन आगे करने में दिक्कत आएगी। ये एक्चुअल में एक तरह से रेशियो हो गया, तो इस 200 से गुणा कर दो, इसको पूरी लाइन को 200 से गुणा करोगे तो ये 1000, ये 1400, 1029, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 29 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 29 रुपए पर 1000 पर तो 2.9% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास 10 है। आधार का व्यास 10 है तो रेडियस 5 हो गई है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। शेष पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जैसे ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस 5 बताइए और इसकी हाइट आपको बताई है 30। ठीक, अब एक शंकु तो इसने यहां से ये काटा है इस तरीके से, और एक शंकु यहां ये काट दिया, यानी ये शंकु काट के इसमें हटा दिए गए। ये लीजिए इधर ये काट के हटा दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो शेष सॉलिड बचा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अरे ये तो एकदम से सिंपल हो गया। सिंपल ऐसे हो गया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा 2
पाई का मान 5, 2 पाई सॉरी 2 पाई, आर का मान 5 और एच का मान 30। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और जब ये दो शंक्वाकार भाग इसमें से काट दिए गए, ये एक शंक्वाकार छेद बना दिया गया, तो इसका एरिया पाई आर एल हो जाएगा। पाई आर एल ये और पाई आर एल ये, क्योंकि ये पार्ट तो हट ही चुका है। ये शंक्वाकार छिद्र इस प्रकार से इसमें से किए गए, तो पाई आर एल और पाई आर एल दोनों समान हैं। तो ये देखिए 2 पाई आर एल। अब आप खुद बताओ, इस शंक्वाकार छिद्र की बेस की रेडियस कितनी है? 5। ये देखिए ये 5 है और ये हाइट कितनी है इसकी? 12। 5 और 12 तो ये कितनी हुई? 13। एल का मान 13 है, तो आर का मान हो गया 5, एल का मान 13। बस इसको कैलकुलेट कर, तो जो भी है 150 और ये 300 पाई, तो ये हो गया आपका। और 300 पाई प्लस 65 130 पाई, इस प्रकार से इसका हो गया 430 पाई। ये इसका रिमेनिंग सॉलिड जो है इसका टोटल सरफेस एरिया है। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो डायग्राम से मैंने समझा, इतनी समझने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है कि इसकी रेडियस 5 है, ये जो छेद किया गया है शंक्वाकार, इसकी रेडियस भी 5, तो इसकी रेडियस 5 ले लीजिए, छिद्र बना दीजिए, रेडियस 5 और ये छिद्र बना दीजिए। तो अब शेष पृष्ठ का एरिया कितना हुआ? तो एक तो ये 2 पाई आर एच हो गया और पाई आर एल ये हो जाएगा, पाई आर एल 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एल। अब एल जरूर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि शंक्वाकार छिद्र जो किया गया है इसकी रेडियस 5 है और इसकी हाइट यहां पर दर्शा दी ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, तो अपने आप ही कितनी होगी? 13। 2 पाई आर कैलकुलेट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एसिड और पानी के सॉल्यूशन है। ए और बी में पानी और एसिड का रेशियो ये है, ए में तो ये और बी में ये, पानी और एसिड का रेशियो। ए के एक्स लीटर को बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का रेशियो अब हो जाएगा 8 और 13। बताओ इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया, अर्थात एक्स वाई का रेशियो क्या है? डायरेक्ट एलिगेशन का रूल है इसमें। आप खुद बताओ इसमें पानी कितनी है? 4 पॉइंट, टोटल हो गया 9, 4/9। इसमें पानी कितना है? 1, टोटल 3 में से। और मिक्स करने के बाद पानी कितना हो जाना चाहिए? 8, टोटल ये देख लीजिए 8 13 21। बस इनका डिफरेंस यहां, इनका डिफरेंस यहां। आप इनका डिफरेंस करेंगे तो 1/21 आ रहा है, इनका डिफरेंस करेंगे तो 21 इंटू 9 तो इसका एलसीएम, और ये 84 और 72 तो ये 12 आ रहा है। बस ये रेशियो आ गया, इसको सोल्व कर दीजिए। 21 से 21 कैंसिल, 1 अनुपात, और ये भी 4/3 सोल्व करेंगे तो 3:4, 3/4 का रेशियो। थर्ड ऑप्शन आंसर। डायरेक्ट एलिगेशन रूल है। एलिगेशन में इस पैटर्न के क्वेश्चन 3-4 हैं, उनको आप ढंग से समझ लें, बस कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन तो ये है जिसमें 4-5 का रेशियो, दूसरा सॉल्यूशन ये है जिसमें 1-2 का रेशियो, और मिक्स करने के बाद में रेशियो हो जाना चाहिए 8 और 21 का, 8 और 13 का। ठीक है, इनको किस रेशियो में मिक्स करें? अब इसने कह दिया ये एक्स लीटर ले लो, ये वाई लीटर ले लो। अब बताओ एक्स और वाई का रेशियो क्या है? तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये तो हो गया कि इनको किस रेशियो मिक्स किया गया, तो वो रेशियो आपका 3 और 4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है 90 में? देखिए, यदि 5 अंकों वाली संख्या इसको 3, 7 और 11 से डिवाइड किया जाए तो a² माइनस b² प्लस ab का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंकों का नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल। अब ये कह रहा है कि बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तब आए जब a और b आए, और a और b ऐसे आएंगे। देखिए आप, नंबर आपको बता रहा है 5, 3, 5 ab,
और साथ में कह रहे हैं 11 से डिविजिबल है, तो 11 का नियम लगाओ आप। ये देखो आप इन अंकों को ऐड करिए तो ये 10 प्लस बी आ गया, बराबर इन अंकों को यो ऐड करिए तो a प्लस 3 आ गया। ठीक, अब इस 3 को इधर ले लो, 7 बराबर a माइनस बी, यानी a और b ऐसे दो डिजिट्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 7। a और b ऐसे दो डिजिट हैं जिनका डिफरेंस 7 है। तो ऐसे 2-3 संभावना बनती हैं। देखिए a और b, a का मान 9 हो सकता है, इसका मान 2 हो सकता है, या इसका 8, इसका 1, इसका 7, इसका 0। बस इसके आगे कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अब इनमें से कौन सा पेयर आपको लेना है, पहले तो आप ये देखो, इसमें 3 का भी भाग जाता है ना, तो इनका योग कितना हुआ, 13। अगर मैं 8 और 1 ले लेता हूं, 8 यहां पर 1 यहां पर, तो 13 और 8 21, 13 और 9 22, और 22 में 3 का भाग नहीं जाता, जबकि क्वेश्चन तो करे 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं ले सकते आप। अगर मैं लेता हूं 7 और 0, तो 13 7 20, 20 में 3 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं ले सकता। लेकिन देखिए ये 13 है और ये 11, 24, 24 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब कंफर्मली a का मान 9 है, b का मान 2 है। बस ये a और b के मान आ गए। पहले आप 11 का रूल यूज करो। 11 का रूल क्या है, पहले तीसरे पांचवें पद का योग और दूसरे चौथे योग पदों अंकों का योग, सॉरी अंकों का योग, ये आपस में बराबर होंगे। और अब देखिए a माइनस बी लिए, a माइनस बी 7, यानी इन दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए। 7 में आप ये पेयर ले सकते हो, लेकिन 3 का भी भाग जाना चाहिए, 7 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं रही, 7 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो नोट 2 लेंगे तो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार से a और b का मान नोट 2 है। आप बता दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान कितना हुआ, a स्क्वायर 81 हो गया, b स्क्वायर आपका हो गया 4, और ये हो गया 9 दूनी 18, तो 18 99 में से 4 कम कर दी 95 है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। पहले 11 का नियम लगाओ, इससे a माइनस बी, यानी इन दोनों अंकों का डिफरेंस पता चलेगा। तो डिफरेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो लिख रखी, इसके अलावा कोई और डिजिट पॉसिबल हो नहीं सकता। अब इनमें भी एक चीज और ध्यान रखना कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना ही चाहिए। तो अगर अंक ये लेते हैं, ये डिजिट्स लेते हैं, तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये तो कैंसिल हो गए। ये बचा a और b, a और b का मान नोट 2 है, ये नोट 2 इसमें रखो, सोल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, अस्सी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही रेलगाड़ी को 18 सेकंड पार करती है। बताइए दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होगा दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, तो ये हो गया 287 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई x। स्पीड क्या, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड इन दोनों का ऐड हो जाएगा, जो हो गया 117। इसको 5/18 से गुणा करते ही हैं इंटू 18 टाइम। ये देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सोल्व कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये 17 585, एक्स का मान आ गया 585 में से 287 कम कर दीजिए, आपके पास ये हो गया 15 और 7 8, और ये हो गया 9 और 3, तो ये हो गया 298, ये इसका आंसर है 298 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, इनके पेरीमीटर्स दे रखे हैं आपको।
साथ में यह भी कहा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो बताओ DE का मान 12, तो AB का मान बताओ। पहली बात तो ये कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी भुजाओं का रेशियो वही होगा जो इनके परिमापों का रेशियो होगा। परिमापों का क्या रेशियो है देखो आप, ये पेरीमीटर्स हैं, इनका रेशियो कैलकुलेट, पॉइंट तो हटा दो आप, और 16 का भाग इसमें जा रहा है 2 बार, और 2 बार भाग जाने के बाद में बच गया 112, 27। 16 का भाग एक बार जाएगा और ये 18, कितना हुआ 3 और 2। ये परिमाप का रेशियो है। और भाई ये जो परिमाप का रेशियो है ये इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होगा, अर्थात AB और DE में भी ये रेशियो होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो 12 है, ये तो 12 है, 6 से गुणा करने पर तो 6 से इसको गुणा कर दो, ये 18 हो जाएगी। ये लीजिए, ये AB है, यही इसका आंसर, ये डी ऑप्शन। परिमापों का जो रेशियो होगा वही कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आप पेरीमीटर्स का रेशियो कैलकुलेट करो, 3 2 का आएगा, तो फिर ये भी 3 2 का ही आना चाहिए। तो ये 12 बता रहा है, यानी इसका 6 गुना, तो ये 18 हो जाएगा। हो गया 3 2 का रेशियो, 18 सेंटीमीटर है AB की लंबाई। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 94। ये कह रहा आपसे, जब धनात्मक संख्या XYZ को 31 से डिवाइड किया जाता है तो क्रमशः ये और ये शेषफल बचते हैं। बताओ इसको 31 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? आप खुद बताइए, ये यही पूछा है ना, 4x माइनस 2y प्लस 3z अपॉन 31 का रिमाइंडर क्या है, ये पूछ रहा आपसे। ठीक, जब x में 31 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर दे रखा है 17। यहां से देखो, x में 31 का भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो 17 इंटू 4 68, ये रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही y को 31 से डिवाइड जब आप करोगे तो रिमाइंडर 24 है, तो ये हो गया 48। और ऐसे ही z में 31 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 27 बचेगा, 27 3 81। ये लीजिए, ये माइनस का और ये प्लस का। 68 में से 48 कम करोगे, प्लस का 20, 20 इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 101। 101 में 31 का भाग दे दीजिए, इसका रिमाइंडर आप कैलकुलेट कर दीजिए 93। 93 के बाद में बच गया 8। 8 इसका आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ये तो दे रखा ना अलग से कि x को 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा। तो जब x में 31 का भाग दिया तो 17, 17 को 4 से गुणा करें, क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है ये। तो इस तरीके से ये 68, ये 48 और 81। फिर इसको सोल्व कर ले। सोल्व आप यहां से भी कर सकते हो। देखिए 31 का भाग 68 में दे दें तो 62, 6 बच गया ये, और ये माइनस का 31 का भाग देंगे 17 बच गया, और 31 का भाग इसमें देंगे तो आपका 62 कम कर दीजिए, 2 और सॉरी ये 17, इसमें से 62 कम कर दीजिए तो ये बच गया 11, 62 है ना, ये 62 कम करना है तो 11 में से 2 गए 9, 19। अब आप देखिए 19 और ये 6, 25, 25 और 17 कम करो 8। कैलकुलेशन यहां कर लो चाहे यहां कर लो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्या कह रहा है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? एक काम करिए, बड़े गोले की रेडियस 15 है, छोटे गोले की रेडियस 3 है।
काटने पर आपके पास आ गया 5 और 1। रेडियस है ये। बड़े गोले की रेडियस 5, छोटे गोले की रेडियस 1। अब इस साइज के गोले कितने बनेंगे? बड़ी रेडियस में छोटी रेडियस का भाग देकर इसका क्यूब कर दो, ये गोले बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? ये 125। जब बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए जाएंगे तो 125 गोले बनेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई तो कट जाएगा, आर स्क्वायर कितना हुआ? 25, और इसका कितना हुआ? ए का होल स्क्वायर 1, और ये गोले कितने? 125। काट दीजिए, 25 125, 1 और 5, ये इसका आंसर है। एक मैं डायरेक्ट तरीका आपको अक्सर क्लास में बताया करता हूं कि गोले के इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें रेडियस का रेशियो कैलकुलेट कर लो और इसका उल्टा कर दो, बस डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर समझते हुए करना चाहें तो रेडियस का रेशियो 15:3 यानी 5:1। अब इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम का भाग दें तो वॉल्यूम नहीं, डायरेक्ट क्यूब कर दो यार। 5 में 1 का भाग दें, क्यूब करें, 125 छोटे गोले बनेंगे। 125 छोटे गोले बनेंगे और एरिया के लिए इनका स्क्वायर करना पड़ता है। पृष्ठीय क्षेत्र 5 का 25, 1 का 1 हो गया, 125 यानी कट के 1:5। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो नए बेसिक सॉल्यूशन में जाना, आप तो डायरेक्ट करिए। आप थीटा का मान 45 डिग्री लीजिए। थीटा का मान 45 लेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो हो गया 0। ये तो कट गया एक तरीके से, 0 हो गया। 45 पर रखोगे तो देखिए क्वेश्चन का मान क्या हो, ये तो 0 हो ही गया। ये हो गया √2 - 1, 1/√2 - 1, और माइनस ये क्या हो गया? √2 + 1। अब इनका परिमेयकरण कर दो तो ये तो √2 + 1 हो गया, और माइनस ये हो गया √2 - 1। ये देखिए ये से कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब 45 डिग्री रखने पर जिस ऑप्शन में 2 आ जाए वही इसका आंसर। तो 45 डिग्री रखोगे तो इसमें 2 आ रहा है तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप 45 डिग्री रखोगे तो इसका मान 1/√2 आएगा, इसका मान √2 आएगा, इसका मान 1/2 आएगा, सारे अलग आएंगे। ये 1/√2 आएगा, ये आपका √2 आएगा, और ये 1/2 आएगा। नहीं ये आंसर नहीं, ये आंसर है, ये इसका आंसर। इसकी वैल्यू आप देख लीजिए 2 आ रही है 45 डिग्री एंगल पर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। हर चीज को यूज करना पड़ता है, कई बार बेसिक भी आपको यूज करना पड़ जाता है, कई बार 3, 4, 5 मेथड यूज कर। ये तो क्वेश्चन सामने देखा जाता है किस प्रकार का क्वेश्चन है और कौन सी अप्रोच इसके लिए इजी रहेगी, और ये सब प्रैक्टिस पे आती चीजें। बाकी इस मेथड को अच्छे से मैं आपको समझाता ही हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास 98। अभी क्वेश्चन बड़ा डेंजरस लग रहा है, लेकिन देखिए आप समझोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, ए को 2 ले लीजिए और बी को 1 ले लीजिए। बी को 1 ले लीजिए तो फिर सेक थीटा का मान 2 हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया। ये लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने लिया ए को 2, बी को लिया 1, थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री। देख लीजिए आप, सेक 60 का मान ही होता है 2। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में रखोगे थीटा का मान और ऑप्शन में रखोगे ए बी का मान। तो पहले तो क्वेश्चन का मान देखो, 60 डिग्री रखो आप। ये 60 तो 1 - 3 हो गया, ये 2 - 3/4 हो गया। सोल्व कर दीजिए, आपके पास आ गया माइनस में, ये तो माइनस का 2 और ये 4 ऊपर हो जाएगा तो 8, माइनस का 8/5, माइनस का 8/5। तो 8/5 अब ऑप्शन में कौन से में आ रहा है, ए बी का मान 2 1 रखो, तो 2 रखूंगा मैं यहां पर, 4 दूनी 8, 8 सॉरी 1 है ये तो, 2 माइनस और ये 4 है तो माइनस का 2, ये माइनस का 8 आ रहा है, ये माइनस का 8 आ रहा है। ठीक,
अब मैं रखूंगा इसका 2 तो 4 और 1 5, तो ये 5 आ रहा है। ये आंसर यही है इसका मतलब 8/5। इनमें रखोगे, ये देखिए 2 होगा 4 6 6 चौकी हो तो 24 हो गया, और इसमें रखोगे तो 4 1 5, तो 24/5 हो गया। नहीं है इसका आंसर। किसी भी ऑप्शन में रख के देख लें, ये 2 4 8, 2 4 6 और 6 इंटू 4 ये फिर से 24 वही, और इसमें 4 - 1 3 आ रहा है, ये आपका 8 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। डायरेक्ट ये तरीका यूज करें। मैं इसको 2 और 1 ले लेता हूं। देखिए तरीका बेसिक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, सेक से 10 याद कर लो, इसको कैलकुलेट कर दो, लेकिन वो लेंदी पड़ेगा। इसको 2 और 1 ले लीजिए। सेक थीटा का मान 2 है तो थीटा 60 है, ये वैल्यू क्वेश्चन ऑप्शन में रख के बराबर देख लीजिए कौन से बराबर आ रहा है, वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 98। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 99। ए बी से 80% अधिक है, सी ए बी के योगफल से इतना परसेंट कम है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ए बी से 80% अधिक है, मैं लिख देता हूं तीनों को, ये ए, ये बी और ये सी। 80% का मतलब 4/5। अगर ये 5 है ना तो ये 9 है, कहां दिक्कत है। ए बी से 80% अधिक, 80% का मतलब 4/5। अगर बी 5 है तो ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो कितना हुआ 9। सी क्या है, ए और बी के योगफल से इतना कम। पहले इस परसेंटेज को सोल्व करो आप। ये हो गया आपका 37 48 इंटू 7 336 या 340 बटा, और 7 परसेंटेज को भी सोल्व कर लो तो आपका ये 17/35। इसको एक बार छोड़िए, आप ये देखिए ए और बी का योग से इतना कम है। कितना कम है 17/35। 17/35 कम है तो एक्चुअल में 18/35 हो गया योग का। तो योग कितना है 14, और इसको 18/35। ये चीज समझ लिया। अब आप 35 से गुणा कर दो इसको, तो ये आपका 315। ये हमें चाहिए नहीं, गुणा करने की जरूरत भी नहीं। ये देखिए 18 चौक 72, और ये आपका हो गया 18 7 25 252। ये ए और सी आ गया। चाहो तो इसको भी गुणा करके ये चीज भी लिख दो, 175 जो भी लिखना है, लेकिन जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि सी ए से कितना कम, सी ए से कितना कम, 48 और 15 63 कम है। कितना परसेंट हुआ ये देखिए, 63 कम है किससे 315 से, और इंटू 100। ये देखिए कट रहा है 5 बार, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। कितना परसेंट 20%। ये इसका आंसर है 20%। फोर्थ ऑप्शन। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले तो इसको समझिए आप। ए बी से 80% ज्यादा 4/5, अर्थात बी 5 है ना, तो ये कितना एक्सेस है 4, तो 5 और 4 कितना हुआ 9। ये इसका निपटारा हो गया। 9 और 5 हो गया 14। अब मैं आपसे कह रहा हूं दो चीजें हैं, या तो इसको 100 में से कम करो, तो 100 में कम करेंगे तो पहले तो 100 में कम करें, फिर इसको कन्वर्ट करें, डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लो आप। तो ये आपका 17/35 है, अर्थात योग 35 है, तो ये 17 कम है सी। 17 कम है, 17 कम है तो 17 कम करो, कितना बचा 18। या आप एक काम करो, टोटल ये है, इसमें ये 17 कम है तो 18/35 है ये। अब 35 से क्रॉस में गुणा कर दो, ये 315 252। देखिए 63 कम है किससे 315 से, तो 63/315 इंटू 100। ये 5 बार कट रहा है, और 5 से आपका 100 कट गया 20, तो 20% इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100। ये डाइट होने वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, बताओ इसका मान कितना है। तो मैं तो कह रहा हूं कि x और y, x का आपका मान यहां 2 ले लीजिए और y का मान यहां 1 ले लीजिए। अब आप 2 और 1 यहां रखो, तो देखिए 4 9 36 1 37 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू है। एक्चुअली ये मान लिख दीजिए आप यहां पर, ये 27 2 का क्यूब कितना हुआ 8,
और प्लस 1 का क्यूब। ये इसका आंसर 27 इंटू 8 216 प्लस 1 यानी 217 आंसर है इसका। यहां आपको x और y की वैल्यू डायरेक्ट पता चल रही है। दो संख्या जिनका गुणा 2 है तो x को 2 ले लीजिए, y को 1 ले लीजिए। अब ये इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। 1 और 2 नहीं ले सकते आप, 1 2 लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ये 2 और 1 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक 36 और 1 37 आ रहा है। इसका मतलब 2 1 आप वैल्यू लिखकर उसको सोल्व कर दो, 217 इसका आंसर।